बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है मटेरियल कॉस्टिंग मेथड लाइफ ऑफ फाइफो वाला, उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है आज हम वो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 3। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर मटेरियल परचेज्ड एंड इशूड ऑफ सितारा कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फर्स्ट डेट को बैलेंस 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.50 पर यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, इन दोनों को आपने पहली तारीख में, इन दोनों ट्रांजैक्शन को आपने पहली तारीख में लिखना है। नंबर 3 को परचेज्ड 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.25 यूनिट्स। 5 को इशू टू फैक्ट्री 75 यूनिट्स। 6 डेट को इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। 7 डेट को रिटर्न टू सप्लायर 20 यूनिट्स परचेज्ड ऑन जुलाई 3। 10 को परचेज्ड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140 पर यूनिट्स। 12 डेट को इशू टू फैक्ट्री 300 यूनिट्स। 15 को रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट्स इशूड ऑन 12th जुलाई। 20 डेट को इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। 25 को परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1.60 पर यूनिट्स। और 30th को इशू टू फैक्ट्री 125 यूनिट्स। रिक्वायर्ड में कहता है डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल चार्ज टू प्रोडक्शन अंडर फाइफो, लाइफो एंड एवरेज मेथड। जी, इस क्वेश्चन में हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करनी है फाइफो मेथड के तहत, लाइफो मेथड के तहत एंड एवरेज मेथड के तहत। जी डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ही तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहले हम फाइफो मेथड करेंगे, उसके बाद लाइफो मेथड करेंगे और उसके बाद जो है हम एवरेज मेथड सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बेहतर यह है कि आप बुक को अपने सामने रख लें, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपने बुक में क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सॉल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है और कंपनी का नाम है सितारा कंपनी लिमिटेड। हमने मटेरियल लेजर कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे जो मंथ है वो यहाँ पे आपने लिखना है। मेथड कौन सा है? फाइफो मेथड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फाइफो मेथड के तहत हल करेंगे। रिसीव्ड है, इशूड है, बैलेंस है, यहाँ पे डेट लिखनी है। तो जब भी हम यूनिट्स परचेज करेंगे तो आपने रिसीव्ड के कॉलम में लिखने हैं, जब भी यूनिट इशू करेंगे तो आपने यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपने बैलेंस लिखना है। तो बुक की तरफ देखें, डेट फर्स्ट को, तो यहाँ पे जी फर्स्ट डेट को कहता है, जी बुक में कहता है कि बैलेंस 100 यूनिट्स, तो बैलेंस आपने यहाँ लिखने हैं 100 यूनिट्स ₹8 पर यूनिट्स और इसका जो रेट है वो 1 है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा। आगे कहता है एंड 50 यूनिट्स, और 50 यूनिट्स वो भी यहाँ पे लिखें एट द रेट ऑफ 1.50 और इसका रेट है 1.50। 50 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। जी, अब आप इसको क्लोज करें नेक्स्ट डेट के लिए, यानी लाइन लगाएं। उसके बाद थर्ड डेट को, तो यहाँ पे लिखें 3 को परचेज्ड 150 यूनिट। जी डियर स्टूडेंट, जब भी परचेज हो तो सबसे पहले ऊपर वाले यूनिट्स को अपने नीचे उतारना है। तो पहले जी दोबारा सुने कि जब भी परचेज की एंट्री होगी तो इन यूनिट्स को आपने नीचे उतारना है। तो पहले आप इनको नीचे उतारें, 100, 50, ये 1, 1.50, 100 और ये 75, इन यूनिट्स को हमने नीचे उतार लिया। तो 3 डेट को कहता है परचेज्ड 150 यूनिट्स, तो परचेज आपने इस रिसीव्ड के कॉलम में लिखने हैं। तो 150 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹1.25, इसका रेट है 1.25। तो 150 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 187.50। 187.50। जी डियर स्टूडेंट, याद रखें कि जब भी रिसीव्ड के कॉलम में जो यूनिट्स लिखे होते हैं इनको आपने उठा के बैलेंस में लिखना है, यानी इनको उठा के यहां लिखेंगे। तो 150
1.25 और 187.50 जी। उसके बाद फिर लाइन लगाएं, 3 के बाद 6 डेट को यहाँ पे लिखें 6 जी। 6 डेट को इशू टू फैक्ट्री 75 यूनिट्स, हमने 75 यूनिट इशू करने हैं। याद रखें इशूड आपने इस कॉलम में लिखने होते हैं, तो हमने 75 इशू करने हैं। तो देखिए याद रखें कि जब भी FIFO मेथड होगा तो आपने इधर ऊपर से इशू करना है, तो यहाँ से 75 जा सकते हैं ना, तो यहाँ से आपने लेने हैं। तो 100 से 75 जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखें 75 और इसका रेट क्या है 1, और 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब ये जो यूनिट्स हैं इनको नीचे उतारें। देखें 100 में से एक बात याद रखें, जब इशू होता है तो आप इस बैलेंस में माइनस करते हैं, जब रिसीव्ड होता है तो आप प्लस करते हैं इस बैलेंस में। तो अब ये इशूड है तो माइनस करना है, 100 में से 75 को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और इसका रेट कितना है 1। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये वाले जो यूनिट्स हैं इनको भी नीचे उतारें, 50, 1.50, 75, 150, ये 1.25 और ये 187.50 जी। दोबारा उसके बाद इसको क्लोज करें, लाइन लगाएं जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को, तो यहां पे लिखें 7 डेट को रिटर्न टू सप्लायर 20 यूनिट्स। एक बात डियर स्टूडेंट याद रखें कि जब रिटर्न टू सप्लायर होता है तो आपने इसको इस कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है जी। तो रिटर्न टू सप्लायर यहाँ पे 20 यूनिट्स ब्रैकेट में लिखेंगे। रिटर्न टू सप्लायर 20 यूनिट्स परचेज ऑन जुलाई 3, जो कि हमने जुलाई 3 को परचेज किए थे। तो देखें ये जुलाई 3 को हमने इतने परचेज किए थे, इसका रेट क्या था 1.25, तो ये वाला रेट आप यहाँ लिखेंगे 1.25। तो 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 जी, ये आएगा 25 जी। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये जो 75 यूनिट है यहाँ पे डेट इसकी बनती है 5 और 5 के बाद 6 डेट को एक एंट्री हमने छोड़ दी, तो अब दुरुस्त मैंने कर दी है। ये 5 की है और ये 6 की। तो 6 वाली ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। 6 में कहता है इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स, हमने इशू किए हैं 50 यूनिट्स। देखें डियर स्टूडेंट, जब भी हम FIFO में यूनिट इशू करते हैं तो आपने, चूंकि FIFO मेथड है तो आपने यहां से इशू करने हैं। तो हमने 6 डेट के मुताबिक इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट इशू करने हैं। तो आपने 25, देखें यहां से 25 में से 50 तो जा नहीं सकते, तो आपने इस तरह करना है कि 25 यहां से ले लें और इसका रेट है 1। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। हमने टोटल 50 इशू करने हैं तो 25 आप यहां से ले लेंगे, इसका रेट है 1.50। 25 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.50। 37.50। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये 25 में से तो ये 25 आ गए, ये खत्म हो गए। 50 में से ये 25 माइनस करें तो यहाँ पे 25 बच गए, तो यहाँ पे लिखें 25, इसका रेट है 1.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.50। ये जो 150 यूनिट्स है इनको भी नीचे उतारा है, इसका रेट है 1.25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 187.50 जी। अब दोबारा जो है इसको आपने क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है। उसके बाद 7 तारीख को यहाँ पे डेट लिखें 7। 7 तारीख को कहता है रिटर्न टू सप्लायर 20 यूनिट्स परचेज्ड ऑन जुलाई 3। एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट, जब भी रिटर्न टू सप्लायर होगा तो आपने इन कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में। तो 20 यूनिट्स हैं, इसको ब्रैकेट में लिखें
और परचेज्ड ऑन जुलाई 3, जुलाई 3 को हमने परचेज किए थे, इसका रेट 1.25 था, तो इसका रेट यहाँ पे लिखेंगे 1.25। 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। जी मैंने आपसे एक बात कही थी कि आम रूटीन में जब भी रिसीव्ड होता है तो प्लस करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी ब्रैकेट में होगा तो आपने उल्टा करना है, यानी माइनस करना है। तो किस तरह करेंगे, देखें ये 1.25 रेट है, ये है 1.25 रेट, तो इसके साथ आपने प्लस करना है, ठीक है जी, सॉरी माइनस करना है जी। मैं दोबारा बता देता हूं कि आम रूटीन में रिसीव्ड प्लस होता है बैलेंस में, लेकिन जब ब्रैकेट में होगा तो प्लस का उलट हो जाएगा, यानी माइनस होगा। तो अब क्या करना है, रेट 1.25 है तो यहां पे नहीं है, ये है 1.25, तो आपने यहां से माइनस करने होंगे, ठीक है। तो पहले ये 25 को नीचे उतारें, इसका रेट है 1.50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.50। अब 150 में से 20 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 130, इसका रेट है 1.25। 130 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 162.50, 162.50 जी। इसके बाद दोबारा अभी हम लाइन लगाते हैं जी। 7 तारीख के बाद इसको थोड़ा सा पेज के ऊपर कर लेते हैं जी। 7 तारीख के बाद 10 तारीख को, तो यहां पे डेट लिखें 10 डेट को। 10 को कहता है परचेज 400 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, तो याद रखें जब भी यूनिट्स परचेज करेंगे तो ये ऊपर वाले जो यूनिट्स हैं इनको नीचे उतारना है आपने। तो ये 25, रेट है 1.50 और 37.50, ये 130 ये भी नीचे उतारें, और 1.25 और 162.50। 10 डेट को कहता है परचेज 400 यूनिट्स, हमने 400 यूनिट्स परचेज किए हैं। एंट्री को दोबारा पढ़ते हैं, परचेज 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1.40, इसका रेट है 1.40, तो 400 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 560। अब आपने इन यूनिट्स को उठा के यहां पे बैलेंस में लिखना है, यानी प्लस करना है। तो किस तरह, ये 400 है, ये 1.40, 560 जी। उसके बाद दोबारा लाइन लगाएं जी। 10 तारीख के बाद 12 तारीख को यहां पे डेट लिखें 12 को, इशू टू फैक्ट्री 300 यूनिट्स, हमने फैक्ट्री को इशू किए हैं 300 यूनिट्स। तो देखिए जब भी FIFO मेथड होता है तो आपने इधर ऊपर से इशू करने हैं, तो हमने 300 इशू करने हैं टोटल, तो 25 में से 300 जा नहीं सकता, आप 25 पहले नीचे उतारें, 25 इशू करें, इसका रेट है 1.50, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 37.50। अब ये 130 ये भी नीचे उतारें, इसका रेट है 1.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 162.50। जी डी स्टूडेंट, हमने जो टोटल यूनिट इशू करने हैं वो हैं 300, जबकि 130 और 25 हो गए 155 ये हो गए, तो बाकी यूनिट्स आप यहां से ले लें। तो यहां से अब हम 145 यूनिट्स लेंगे, यहां से ये जो 400 है यहां से 145 यूनिट ले लें। तो देखें 25 जमा 130 जमा 145, तो 300 यूनिट्स पूरे हो जाएंगे आपके, और इसका रेट क्या है 140। 145 को 140 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 203। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, इन यूनिट्स को नीचे उतारते हैं। 25 तो ये इशू हो गए, 130 ये इशू हो गए, ये भी खत्म हो गए। 400 में से 145 यहां पे हमने इशू कर दिए, तो 400 में से 145 को माइनस करें तो यहां पे 255 यूनिट्स बच गए, तो यहां पे लिखें 255, इसका रेट कितना है 1.40। 255 को 1.40 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 357, 35 और 7 जी। दोबारा लाइन लगाएं, क्लोज करें इसको जी। 12 तारीख के बाद 15 डेट है, डेट लिखें 15 में कहता है रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री,
जी एक बात डियर स्टूडेंट याद रखें, जब भी रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री होगा तो आपने इस इशू के कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 15 को रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट्स, यहाँ पे लिखें 10 यूनिट्स इशूड ऑन 12th जुलाई। तो देखें ये 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई में सबसे ज़्यादा ये यूनिट इशू हुए हैं, तो इसका ये वाला 12 जुलाई को आपने, चूंकि ये ज़्यादा यूनिट है तो ये 1.40 ये वाला रेट लेंगे 1.40। इन दोनों को यानी 10 मल्टीप्लाई 1.40, तो इससे आ जाएगा 14। जी ड्यूरेशन आम रूटीन में जो इशू का कॉलम होता है वो हम माइनस करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब ब्रैकेट में होगा तो वो आपने यहाँ पर प्लस करना है। तो इसका भी रेट 1.40 है, इसका भी रेट 1.40 है, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। तो 10 प्लस 255 ये आ जाएगा 265। इसका रेट है 1.40। 265 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 371। जी दोबारा इसको भी क्लोज करें, लाइन लगाएं। 15 के बाद 20 को इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स, इशू किए हैं 50 यूनिट। तो 15 के बाद है डेट 20, तो यहाँ पे लिखें 20 को इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। हमने 50 यूनिट इशू किए हैं, इशू यहाँ पे हम लिखते होते हैं। तो 50 यूनिट हमने इशू किए हैं, और इसका जो रेट ये वाला हमेशा आखिरी वाला रेट लेते हैं 1.40। तो 50 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। अब 265 में से 50 को माइनस करें, यानी 265 में से 50 तो इशू हो गया ना, तो बाकी बच गए 215। 265 माइनस 50 तो 215। इसका जो रेट है वो 1.40 है, तो 215 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 371, सॉरी इससे आएगा 301। जी अब दोबारा जो है लाइन लगाएं, क्लोज करें। 20 के बाद 25 को परचेज 100 यूनिट्स, तो 25 को परचेज है, तो परचेज से पहले ऊपर वाले यूनिट से नीचे उतारें, तो ये 215 नीचे उतारें, 215 1.40 301। जी 25 को कहता है कि परचेज 100 यूनिट्स, हमने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹1.60। इसका रेट है 1.60। जो परचेज यूनिट होते हैं उनको हम इधर रिसीव्ड के कॉलम में लिखते हैं। तो 10 को 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160। और यहाँ पे जो रिसीव्ड के कॉलम में जो यूनिट्स होते हैं उनको उठा के हम इधर बैलेंस में प्लस करते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 100 1.60 और 160। जी इसके बाद दोबारा लाइन लगाएं, क्लोज करें इसको। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 30th को, यहाँ पे 30 तारीख लिखें। इशू टू फैक्ट्री 125 यूनिट्स, हमने 115 यूनिट इशू किए हैं। तो देखिए FIFO जब भी होगा मेथड तो आपने इधर ऊपर से इशू करने, तो यहाँ से जो है 125 यहाँ से इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें इशू का कॉलम ये है, 125 इशू करने हैं यहाँ से। इसका रेट है 1.40। 125 मल्टीप्लाई 1.40, तो इससे आ जाएगा 175। यहाँ पे लिखें 175। जी अब देखिए ये 215 है, इस 215 में से 125 को माइनस करें तो इससे आ जाएगा 90, और इसका रेट है 1.40। तो 90 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 126। उसके बाद ये जो 100 यूनिट है इनको भी नीचे उतारें, इसका रेट है 1.60 और 160। जी अब क्लोज करें जी इसको। जी पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। डियर स्टूडेंट हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ
इन्वेंट्री, ये जो आखिरी है 126 प्लस 160, तो ये आ जाएगा 286 जी। 126 प्लस 160 तो इससे आता है 286, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 286 जी। डियर स्टूडेंट, ये हमने फाइफो मेथड किया है। अब इसके बाद अब हम लाइफो मेथड करते हैं जी। तो अब हम लाइफो मेथड के तहत मटेरियल लेजर कार्ड बनाते हैं। तो इससे पहले हमने फाइफो मेथड भी कर लिया है, तो अब हम लाइफो मेथड करने जा रहे हैं। तो वही फॉर्मेट है, सितारा कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे मटेरियल लेजर कार्ड लिखना है फॉर द मंथ ऑफ, और बाकी भी सारी वही चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे आपने लाइफो मेथड लिखना है जी। तो दोबारा अभी हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। फर्स्ट डेट को डियर स्टूडेंट आप भी अपने सामने एक किताब रख लें और बुक से पढ़ें। बैलेंस 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1, तो बैलेंस है 100 यूनिट है और इसका रेट है 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। आगे इसी फर्स्ट डेट को कहता है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.50, तो 50 यूनिट्स है और 1.50 इसका रेट है। तो 50 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 75। अब इसको क्लोज करें, यानी लाइन लगाएं। हर एंट्री के बाद आपने डियर स्टूडेंट लाइन लगानी है। उसके बाद थर्ड डेट को 3 तारीख को परचेज्ड 150 यूनिट जी। डियर स्टूडेंट, जब भी परचेज की एंट्री हो तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले यूनिट्स को नीचे उतारना है, तो इनको नीचे उतारें। 100, 1 और ये 100, इसी तरह 50, 1.50 और ये 75 जी। तो 3 तारीख को परचेज्ड 150 यूनिट्स, जो परचेज यूनिट्स होते हैं डियर स्टूडेंट आपने उनको यहां लिखना है। तो 150 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, इसका रेट है 1.25। 150 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 187.50 जी। उसके बाद जो है इसको भी आपने रिसीप्ट के कॉलम में जो भी यूनिट्स होते हैं इनको उठा के हम यहाँ पे बैलेंस में लिखते हैं। तो 150 यहां लिखें, 1.25 और 187.50। अब इसको भी क्लोज करें, लाइन लगाएं। 3 तारीख के बाद 5 तारीख को, तो यहां पे डेट लिखें 5 को, इशू टू फैक्ट्री 75 यूनिट्स, हमने 75 यूनिट इशू किए हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी इशू यूनिट्स होंगे तो आपने इन कॉलम में लिखना है। तो 75 इशू हैं, यहां पे लिखें 75 यूनिट इशू हुए हैं, और हमेशा इसका ये आखिर वाला आपने रेट लेना है 1.25। 75 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 93.75। अब आपने इस तरह करना है कि याद रखें कि जब भी इशूड होता है तो आपने माइनस करना है बैलेंस से। जब भी रिसीव्ड होता है तो प्लस करना है, यानी इनको यहां लिखना है। तो अब यहां पे देखिए ये माइनस है तो आपने बैलेंस में से माइनस करना है। तो ये मेथड कौन सा है? लाइफो। लाइफो मेथड में याद रखना है कि आपने इधर नीचे से इशू करने हैं। जब फाइफो होता है तो ऊपर से इशू करते हैं, जब लाइफो होता है तो नीचे से इशू करते हैं। तो अब देखें ये जो 100 है इसको आप एज इट इज नीचे उतारें, इस 100 को, ये 1 और ये 100। इसी तरह 50 को भी नीचे उतारें और ये 1.50 और 75। लेकिन अब 150 में से 75 को माइनस करें तो 75 बचता है ना, यानी 150 में से 75 इशू हो गए तो यहां पे कितने बच गए? 75। तो यहां पे लिखें 75 को नीचे उतारा, इसका रेट 1.25। तो 75 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 93.75।
जी इसके बाद दोबारा आपने इसको क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है। 5 के बाद 6 तारीख को, यहाँ पे लिखें 6 तारीख को कहता है इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। अब हमने 50 यूनिट इशू किए हैं, तो देखें इशू जो है इन कॉलम में लिखते होते हैं, तो 50 यूनिट हमने इशू किए। रेट आपने ये नीचे वाला लेना है जी, ठीक है, 1.25। 50 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.50। जी ड्यूरेशन मैंने आपसे कहा था कि इशू में जब लिखते हैं यूनिट तो इनको माइनस करते हैं बैलेंस में से, और मेथड कौन सा है, लाइफो। तो लाइफो मेथड के मुताबिक आपने इधर नीचे से माइनस करना है। तो जब फाइफो होता है तो ऊपर से माइनस करते हैं, जब लाइफो तो नीचे से। तो चूंकि ये लाइफो मेथड है तो आपने नीचे से माइनस करना है, यानी इशू करना है। तो पहले ये 100 नीचे उतारें, रेट है इसका 1 और ये 100। उसके बाद इस 50 को भी नीचे उतारें, ये आया 1.50 और ये 75। अब देखिए 75 में से 50 यूनिट्स चले गए, तो 75 में से 50 को माइनस करें तो यहाँ पे 25 बच गए। तो 25 यहाँ नीचे उतारें, इसका रेट है 1.25। 25 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 31.25, 31.2 एंड 5। जी पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब दोबारा लाइन लगाएंगे। 6 डेट के बाद नेक्स्ट डेट है 7, तो यहां पे लिखें 7। 7 डेट में कहता है कि रिटर्न टू सप्लायर्स 20 यूनिट्स। जी याद रखें, रिटर्न टू सप्लायर जो है हम इस रिसीव्ड के कॉलम में लिखते हैं, इस कॉलम में, लेकिन ब्रैकेट में लिखते हैं, ये याद रखना है। जब भी रिटर्न टू सप्लायर होगा तो इस कॉलम में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में। तो 20 यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर हुए हैं। आगे कहता है परचेज्ड ऑन जुलाई 3। तो देखें जुलाई 3, ये है जुलाई 3 को इशू, जुलाई 3 को रेट क्या था 1.25, तो यहां पर भी लिखेंगे 1.25। अब 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25। जी डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद आम रूटीन में देखें जब रिसीव्ड होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब ये ब्रैकेट में होगा तो आपने प्लस नहीं, फिर आपने माइनस करना होगा। और आपने रेट को देखना है। देखें रेट यहां पर भी 1.25 है, ये भी 1.25 है, तो आपने इसमें से माइनस करना है। तो इनको अब नीचे उतारें, 100, ये 1, ये 100, उसके बाद ये 50, ये 1.50 और 75। ये 25 में से इस 20 को माइनस करें तो यहां पे 5 बच जाएगा। इसका रेट है 1.25। तो 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 6.25। तो यहां पर लिखें 6.2 एंड 5। जी अब दोबारा लाइन लगाएं। जी थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, 7 के बाद नेक्स्ट जो डेट है वो 10 है, तो यहां पे डेट लिखें 10। जी 10 में कहता है कि परचेज 400 यूनिट्स। तो परचेज है, तो परचेज की एंट्री करने से पहले आप ऊपर वाले जो ये यूनिट्स हैं इनको नीचे उतारते हैं। हमेशा जब भी परचेज की एंट्री होगी तो परचेज की एंट्री करने से पहले ये वाले यूनिट्स नीचे उतारेंगे आप लोग। तो इनको नीचे उतारें, सेम यही वाली चीजें। तो 100, 50, 5, 1, 1.50 और 1.25। इसी तरह ये 100, ये 75 और ये 6.25। अच्छा, अब 10 तारीख को देखते हैं कितने यूनिट परचेज हुए। परचेज 400 यूनिट्स, तो यहां पे लिखें 400 यूनिट्स परचेज किए। परचेज जो है वो आप इस रिसीव्ड के कॉलम में लिखते हैं, याद रखिएगा। परचेज 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 140, इसका रेट है 1.40। तो 400 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इससे आ जाएगा 560। डियर स्टूडेंट, रिसीव्ड के कॉलम में जो परचेजेस होते हैं इनको उठा के आप बैलेंस में प्लस करते हैं, यानी बैलेंस में यहां पे लिखते हैं। तो इनको भी यहां पे लिखें 400, 1.40, 560 जी। उसके बाद दोबारा आपने इसको क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है। जी 10 डेट के बाद फिर 12 को यहां पे लिखें, डेट लिखें 12 जी। 12 को कहता है इशू टू फैक्ट्री 300 यूनिट्स। हमने 300 यूनिट इशू किए हैं। जो इशू यूनिट्स होते हैं उनको हम यहां पर लिखते हैं, याद रखें। और डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हम फाइफो मेथड कर रहे हैं, तो फाइफो मेथड के मुताबिक आपने इधर नीचे से इशू करने हैं, ठीक है जी। तो 300 यूनिट हमने इशू करने हैं, तो यहां पे लिखें 300, इसका रेट आपने ये 1.40 लेना है। तो 300 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब ये जो ऊपर वाले यूनिट्स हैं इनको नीचे उतारें। ये 100, इसका रेट है 1 और 100। 50 को भी नीचे उतारें, 50, इसका रेट है 1.50 और ये 75। इस 5 को भी नीचे उतारें, 5 का रेट है 1.25 और 6.25। अच्छा, यहां पर देखें 400 में से 300 हमने इशू कर दिए, तो आप 400 में से 300 को माइनस करें तो यहां पे 100 यूनिट्स बच गए। तो यहां पे लिखें 100 और इसका रेट है 1.40। 100 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 आ जाएगा, 140 जी। दोबारा क्लोज करें इसको। 12 डेट के बाद नेक्स्ट जो डेट है वो 15 है जी। 15 में कहता है रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। जी डियर स्टूडेंट, याद रखें कि जब भी रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री होगा तो आपने इशूड के कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में, क्योंकि ये रिटर्न है। तो दोबारा पढ़ते हैं 15 को, यहां पे लिखें 15 डेट है और कहता है 15 को रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स हैं, यहां पे लिखें ब्रैकेट में 10 यूनिट्स। और इशूड ऑन 12 जुलाई, ये हमने 12 जुलाई को इशू किए। तो देखें 12 जुलाई को ये रेट था 1.40, तो यही वाला आपने रेट लेना है 1.40, क्योंकि इसने खुद बोला है कि 12 जुलाई को इशू किए थे, तो 12 जुलाई को ये 1.40 रेट है। तो 10 को 1.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहां पे अगर आप देखें तो आम रूटीन में जो इशू में जो नॉर्मल एंट्री होती है उसको हम यहां पे माइनस करते हैं, लेकिन जब ये यहां पर जब ब्रैकेट में होगी तो उसको आपने प्लस करना है यहां पे। तो प्लस कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पे ये जो रेट है 1.40 है ना, और यहां पर भी है, तो इसके साथ आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ प्लस करना है आपने। तो पहले ऊपर वाले यूनिट्स को नीचे उतारें, ये 100, 1, ये 100, ये 50, इसको भी नीचे उतारें, 1.50 और ये 75। फिर ये जो 5 यूनिट्स हैं इसको भी नीचे उतारें और 1.25, 6.25। उसके बाद देखें ये 100 और 10, ये 110 हो गए, 10 जमा 100 110 हो गए। इसका रेट 1.40। 110 को 1.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 154, 1, 5 एंड 4 जी। दोबारा इसको अब आप क्लोज करें, यानी लाइन लगाएं। 15 के बाद जो नेक्स्ट डेट है वो 20 है, तो यहां पे लिखें 20 डेट। 20 में कहता है कि इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। हमने इशू किए हैं 50 यूनिट्स, इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। तो अब देखें इशू जो है हम हमेशा यहां पे लिखते हैं, और जब भी लाइफो मेथड होता है तो आपने इधर नीचे से इशू करने होते हैं, तो आपने यहां से इशू करना है। तो यहां पे लिखें 50 यूनिट्स है, इसका रेट है 1.40। 50 को 1.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 70।
तो ये आपने जो 50 इशू करने इधर नीचे से, क्योंकि लाइफो मेथड है, लाइफो मेथड में इधर आखिर से इशू करते हैं। तो ऊपर वाले जो यूनिट्स हैं उनको नीचे उतारें पहले, ये 100, ये 1 और ये 100। उसके बाद जो 50 है इसको भी नीचे उतारें, इसका रेट है 1.50 और ये 75। ये जो 5 है ये भी नीचे उतारें, इसका रेट है 1.25 और ये 6.25। अब देखें 110 में से 50 यूनिट्स इशू हो गए, तो 110 में से 50 को माइनस करें तो 110 यहां पे बच जाएगा 60, यानी 110 में से 50 को माइनस किया तो यहां पे 60 यूनिट बच गए। इसका रेट है 1.40, तो 1.40, 60 को 1.40 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 84। यहां पे लिखें 84 जी। दोबारा अब इसको क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है, तो लाइन लगाते हैं जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा, 20 के बाद फिर जो नेक्स्ट डेट है वो है 25। यहां पे लिखें 25। 25 में कहता है परचेज्ड 100 यूनिट्स। देखें परचेज की एंट्री है, तो मैंने आपसे कहा था जब भी यूनिट्स परचेज होंगे तो परचेज से पहले ये जो ऊपर वाले यूनिट्स हैं इनको अपने नीचे उतारना है, तो इनको नीचे उतारें पहले। ये 100, 50, 5 और ये 60। उसके बाद ये भी 1, 1.50, 1.25, 1.40, ये 100, 75, 6.25 और ये 84 को भी नीचे उतारें। तो 25 को कहता है कि परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1.60। हमने 100 यूनिट परचेज किए। जो परचेज यूनिट होते हैं उनको आप इधर रिसीव्ड के कॉलम में लिखते हैं, ये रिसीव्ड का कॉलम है। तो 100 यूनिट परचेज किए, इसका जो रेट है वो है 1.60। अब देखिए 100 को जब 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 जी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो रिसीव्ड के जो यूनिट्स होते हैं उनको उठा के हम यहाँ पे बैलेंस में लिखते हैं। तो इनको उठा के यहाँ लिखें, ये 100, ये 1.60 और 160। अब आपने दोबारा इसको क्लोज करना है, यानी लाइन लगानी है जी। लाइन लगा दी हमने जी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है 30th। तो यहां पे डेट लिखें 30 जी। 30 में कहता है कि इशू टू फैक्ट्री 125 यूनिट्स। इशू टू फैक्ट्री 125 यूनिट्स। हमने 125 यूनिट्स इशू कर दिए। तो देखें मैंने आपसे कहा था कि जब भी लाइफो होता है तो आपने यहां से इशू करना है, नीचे से इशू करना है। तो हमने कितने इशू करना है? 125। तो 100 में से तो 125 जा नहीं सकता, तो आप 100 यहां से उठा लेंगे और 25 यूनिट्स आपने यहां से उठाने हैं। ठीक है जी। तो ये पहले 100 यहां से उठाएं। 100 यूनिट, इसका रेट है 1.60। 100 को 1.60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 160। यहां से आपने 25 यूनिट उठाने हैं, क्योंकि हमने टोटल 125 यूनिट इशू करने हैं, तो यहां से 25 उठाएं। 60 में से 25 यहां पे ले लिए, रेट 1.40। 25 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अच्छा, अब ये जो 100 यूनिट हैं ये हमने यहां पे लिख लिए, खत्म हो गए। 60 में से 25 यूनिट हमने यहां पे ले लिए, तो यहां पे जो है आपके जो टोटल यूनिट्स बच गए हैं वो 35, क्योंकि 60 में से 25 यहां पर आ गए तो यहां पे 35 यूनिट बच गए। अच्छा, अब ऊपर वाले यूनिट्स को नीचे उतारें जी। किस तरह? ये 100 है, इसको नीचे उतारें, ये 1 को भी, इसी तरह 100 को भी, इसके बाद 50 यूनिट भी नीचे उतारें, ये 5 यूनिट भी नीचे उतारें।
अच्छा ये 50, इसका 1.50 ये भी लिखें, ये 75, यानी हमने 100 भी नीचे उतार लिए और ये 50 भी नीचे उतार लिए। इसके बाद ये 5 रहता है, ये भी नीचे उतारें, ये 5 हमने ये लिख दिया और इसका रेट 1.25 और ये 6.25। अच्छा देखिए ये जो 100 थे ये तो 100 में से 100 माइनस के ये तो खत्म हो गए, 60 में से ये 25 माइनस की तो यहाँ पे 35 बच गए, ये 35 यहाँ पे लिखें, ये 60 की जगह 35 लिखेंगे और इसका रेट 1.40। 35 को 1.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 49 जी। तो दोबारा लाइन लगा दें। तो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो यहां पे लिखें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है ये जो आखिर में 1 2 3 4 इनको आपने प्लस करना है, तो प्लस करें जी। 100 प्लस 75 प्लस 6.25 और प्लस 49। तो इन चारों को प्लस करने से हमारे पास आया 230.25 जी। इन चारों को आपने प्लस करना है 100, 75, 6.25 और 49। इन चारों को प्लस करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास 230.25 आ जाएगी जी। डियर स्टूडेंट, हमारा जो लाइफ ऑफ मेथड था वो कंप्लीट हुआ। जी तो अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 को एवरेज मेथड के मुताबिक करते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे बैलेंस 100 यूनिट्स का रेट कितना है 1। तो यहाँ पे रफ में लिखें 100 यूनिट्स का रेट है 1, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इसी तरह फिर उसने आगे बोला है कि एंड 50 यूनिट्स का रेट है 1.50। तो 50 का रेट है 1.50, तो 50 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 75। तो 100 प्लस 75 175 और यूनिट्स टोटल कितने हो गए 100 और 50 150 यूनिट्स हो गए। तो आपने इनको लिखना किस तरह है एवरेज मेथड के मुताबिक। देखिए पहली तारीख को यहां पे लिखें, फर्स्ट डेट को ये जो 150 यूनिट है ये बैलेंस है, इसको इसमें लिखें 150 और टोटल 175 के हैं तो यहां पे लिखें 175। अब 175 को डिवाइड करें 150 पे तो आपके पास आ जाएगा 1.16 और 67 जी। ये इसका तरीक़ाकार है। तो अब डियर स्टूडेंट तरतीब से हम आगे चलते हैं। उसके बाद 3 डेट को बुक अपने सामने रख लें। 3 को कहता है परचेज 150 यूनिट्स। जो परचेज यूनिट होते हैं उनको हम यहां पे लिखते हैं रिसीव्ड के कॉलम में। तो 150 यूनिट और इसका रेट है 1.25। 150 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 187.50। डियर स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जब भी रिसीव्ड होता है तो इनको आपने बैलेंस में प्लस करना है और जब इशूड होता है तो बैलेंस में आपने इनको माइनस करना है। तो देखें ये 150 यूनिट है और ये 150 300 हो गए। 150 प्लस 150 ये 300 हो गए। इसी तरह 175 प्लस 187.50 यानी इसको और इसको प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 362.50। अब आपने 362.50 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 1.2083। उसके बाद 5 तारीख को इशू टू फैक्ट्री 75 यूनिट। हमने इशू किए हैं 75 यूनिट। जो इशू यूनिट होते हैं उनको आपने यहां लिखना होता है। तो यूनिट हमने इशू किए हैं कितने जी 75। तो इशू का कॉलम ये है, यहां पे लिखें 75 और इसका रेट आपने ये हमेशा लेना होता है 1.2083।
1.2083, तो 75 मल्टीप्लाई 1.2083, तो इससे आ जाएगा 90.62। अच्छा, यहां पे जब इशू में होता है तो आपने माइनस करना होता है यहां पे, तो आपने 300 में से 75 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 225। इसी तरह 362.50 में से 90.62 को माइनस करें तो इससे आ जाएगा 271.83। 271.83। जी 5 के बाद 6 तारीख को कहता है इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। हमने 50 यूनिट्स इशू किए हैं फैक्ट्री को, तो इशू को आप यहां लिखते होते हैं। तो 50 यूनिट इशू किए हैं, 271.83 को डिवाइड करें 225 पे तो इससे आ जाएगा 1.2083। अच्छा, 6 तारीख को इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स हमने इशू किए हैं, तो इशू के कॉलम में यहां पे लिखेंगे 50 और आखिर वाला ये रेट लेना है हमेशा आपने। तो 1.2083, 50 को 1.2083 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 60.41। अब 225 जब इशू होता है तो माइनस करते हैं, 225 माइनस 50 तो इससे आ जाएगा 175। 271.83 माइनस 60.41 इससे आ जाएगा 211.45। अब 211.45 को डिवाइड करें 175 पे तो इससे आ जाएगा 1.2083। जी उसके बाद 6 तारीख के बाद है जी 7 तारीख को। 7 में कहता है रिटर्न टू सप्लायर। जी डियर स्टूडेंट, जब भी रिटर्न टू सप्लायर की बात होगी तो आपने यहां लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है। रिटर्न टू सप्लायर 20 यूनिट्स परचेज्ड ऑन जुलाई 3। हमने 20 यूनिट्स रिटर्न किए हैं तो 20 को ब्रैकेट में लिखें, और इसको हमने परचेज किए थे जुलाई 3 को। जुलाई 3 को देखें रेट कितना है 1.25, तो यहां पे लिखें 1.25। 20 को मल्टीप्लाई करें 1.25 से तो इससे आ जाएगा 25। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें, जब भी रिसीव्ड होता है तो आम रूटीन में हम प्लस करते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में हो जाएगा तो इसका उलट माइनस कर देंगे। तो 175 माइनस 20 तो इससे आ जाएगा 155। 211.45 माइनस 25 तो इससे आ जाएगा 186.45। 186.45। अब आपने 186.45 को डिवाइड करें 155 पे तो इससे आ जाएगा 1.2029। 1.2029। जी उसके बाद 10 डेट को 7 के बाद डेट है 10। 10 को कहता है कि परचेज 400 यूनिट्स। जब भी परचेज होते हैं तो आपने इस कॉलम में लिखने हैं। 400 यूनिट परचेज किए हैं, परचेज 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1.40। इसका रेट है 1.40। 400 को 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 560। और देखें ये आम एंट्री है तो आपने बैलेंस में इसको प्लस करना है। 155 प्लस 400 तो इससे आ जाएगा 555। और इसी तरह 186.45 प्लस 560 तो इससे आ जाएगा 746.45। अब 746.45 को डिवाइड करें 555 पे तो इससे आ जाएगा 1.345। 1.345। जी उसके बाद
12 डेट को इशू टू फैक्ट्री 300 यूनिट्स, 300 यूनिट हमने इशू किए हैं। इशू जब करते तो इस कॉलम में लिखते हैं 12 तारीख को 300 यूनिट इशू किए। हमेशा आपने ये आखिरी रेट लेना है 1.345। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.345 से तो इससे आ जाएगा 403.50। अब आपने यहां पे जब होता है इशू तो देखें माइनस करते होते हैं, तो 555 माइनस 300 तो इससे आ जाएगा 255। 746.45 माइनस 403.50 तो इससे आ जाएगा 343। अब 343 पे डिवाइड करें 255 पे तो इससे रेट आ जाएगा 1.345। 1.345 जी। 12 के बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है 15, तो डेट लिखें 15। 15 में कहता है कि रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। जी डिस्टेंट जब भी रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री होगा तो आपने इस इशू के कॉलम में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट्स, तो हमने 10 यूनिट्स वापस किए हैं, इसको ब्रैकेट में लिखें। और आगे कहता है इशूड ऑन 12 जुलाई। 12 जुलाई को हमने इशू किया, तो देखिए 12 जुलाई को रेट क्या था 1.345, तो यही रेट आप लिखेंगे 1.345। 10 को मल्टीप्लाई करें 1.345 से तो इससे आ जाएगा 13.45। 13.45 जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब आम रूटीन में डियर स्टूडेंट इशूड बैलेंस में माइनस करते होते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में होगा तो फिर आपने माइनस का उलट प्लस होता है, तो जब ब्रैकेट में होगा तो फिर आपने यहां पे प्लस करना है। किस तरह, यानी 255 प्लस 10 तो ये आ जाएगा 265। इसी तरह 343 प्लस 13.45 तो इससे आ जाएगा 356.45। 356.45 को डिवाइड करें 265 पे तो इसका जो रेट आएगा 1.345। 1.345 आएगा जी। आगे चलते हैं। 15 के बाद जो डेट है वो 20 है। 20 डेट में कहता है इशू टू फैक्ट्री 50 यूनिट्स। हमने इशू किए हैं 50 यूनिट। देखें इशू का ये कॉलम है, तो 50 यूनिट हमने इशू किए। हमेशा रेट आपने सिंपल एंट्री है तो रेट आपने हमेशा ये वाला लेना है, ठीक है जी। ये जो आखिर में होता है ना ये रेट लेंगे जब सादी एंट्री होगी, तो 1.345 जी। उसके बाद 50 को मल्टीप्लाई करें 1.345 से तो इससे आ जाएगा 67.25। जी। इशू जब होता है तो माइनस करते हैं। 265 में से 50 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 215। 215। इसी तरह 356 माइनस 356.45 में से 67.25 को माइनस करें तो इससे आ जाएगा 289.20। डियर स्टूडेंट जो कैलकुलेशन है बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर गलती का इम्कान होता है, तो कैलकुलेशन बहुत ही ख्याल से करें ताकि गलती ना हो। 289.20 को डिवाइड करें 215 पे तो इससे आ जाएगा 1.345 जी। 20 के बाद 25 डेट को कहता है परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹160 पर यूनिट। तो परचेज को हम इधर रिसीव के कॉलम में लिखते होते हैं
कितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं जी? 100, और इसका रेट है 1.60। 100 को 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160। जी डियर स्टूडेंट, जब भी रिसीव्ड के कॉलम में एंट्री होती तो प्लस करते हैं या इसके साथ, तो 215 को प्लस करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 315। इसी तरह 289.20 को प्लस करें 160 से तो इससे आ जाएगा 449.20। 449.20। अब 449.20 को डिवाइड करें 315 पे तो इससे आ जाएगा 1.426। 1.426। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है तो इसको भी करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है 30th को, तो 30 तारीख को कहता है इशू टू फैक्ट्री 125 यूनिट। हमने इशू किए हैं 125 यूनिट। तो देखें इशू का ये कॉलम है, तो यहां पे लिखें 30 तारीख को हमने इशू किए 125। यहां पे लिखें 125। इसका रेट हमेशा ये आखिर वाला आपने लेना होता है 1.426। अब 125 को 1.426 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 178.25। जी पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसी तरह इशू में होता है वो माइनस करते हैं यहां से, तो 315 से माइनस करें 125 को तो इससे आ जाएगा 190। इसी तरह 449.20 से माइनस करें 178.25 तो इससे आ जाएगा 270.95। 270.95। 270.95 पे डिवाइड करें 190 को तो इससे आ जाएगा 1.4226। जी डियर स्टूडेंट, हमने चूंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करनी थी तो यहां पे लिखें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये जो आखिर में 270.95 है ये वाली होती है, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहां पे लिखें 270.95। जी डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कहीं पे किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों और स्पेशली जो क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।